नमस्कार दोस्तों, विद्या सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक पर्यावरण से संबंधित रहेगा, जिसमें पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं और ऐसे प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, वन्यजीव संरक्षण, परावैंगिक किरणें, हरित गृह प्रभाव, कौन सी गैस होती है जो हरित गृह को प्रभाव करती है, यानी कि जो वायुमंडल का तापमान है उसे कौन सी गैस बढ़ाती है, सिमलीपाल, वन्यजीव अभयारण्य। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में दिए गए हैं और आंदोलन भी हुए थे पर्यावरण से संबंधित भारत में, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था जो कि बाबा आमटे और अंधुति राय से संबंधित है। चिपको आंदोलन जहाँ पेड़ों को बचाया गया था, जिसमें टिहरी में आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, और वन्यजीव अभयारण्य भी हैं। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर कुल 20 प्रश्न की वीडियो है, तो अंत तक देखें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम आगे इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, जीव मंडल के कितने भाग होते हैं? तो अब बताइए जीव मंडल के कितने भाग होते हैं। देखिए जीव मंडल के केवल 2 ही भाग होते हैं, स्थल मंडल और जल मंडल। क्योंकि जीव मंडल, जीव जिस मंडल में जीव पाए जाते हैं उसको जीव मंडल कहते हैं, और जीव जो है स्थल यानी कि जमीन पर, और जल यानी कि पानी में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसके 2 भाग होते हैं, जीव मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। हाँ, तो 3 भाग होते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए था, यहाँ पहला ऑप्शन नंबर 3 है, इसको यहाँ 3 है ये, तो 3 ही ऑप्शन इसमें सही है, जीव मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो जीव मंडल के 3 भाग हैं। आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, पर्यावरण के भौतिक कारक निम्न में से कौन से हैं? जो पर्यावरण के भौतिक कारक हैं, जो भौतिक हैं, जल, वायु दाब और ताप, ये सभी पर्यावरण के कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? देखो, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इसका मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, परंतु जो संसाधन मानव बनाता है उसे कृत्रिम संसाधन कहा जाता है। यदि ये प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए, प्राकृतिक की जगह कृत्रिम पूछ लिया जाए कि कृत्रिम संसाधन कौन से होते हैं, तो वो संसाधन जिनको मानव निर्मित करता, मनुष्य बनाता है स्वयं, उसको कृत्रिम संसाधन कहा जाता है। लेकिन प्रश्न प्राकृतिक का है, तो प्रकृति में जो पाया जाता है वो संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ज़्यादातर पूछा जाता है और इसको हमेशा याद रखना है। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ डेट भी दी गई हैं, 16 अगस्त, 14 सितंबर और 21 जून। ये 3 तिथियाँ हैं। इन 3 ये जो 3 तिथियाँ हैं, इनसे 3 दिवस भी निकल कर आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं, कि 16 अगस्त को कौन सा दिवस है, 14 अगस्त को कौन सा है, और 21 जून को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है। ये आपके लिए प्रश्न रहेगा। जो भी इसका आंसर जानता है कृपया उत्तर दे सकता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखो, वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो सन 1972 में लागू हुआ था। इसके बाद जल, वायु अधिनियम कुछ लागू हुए थे, लेकिन जो यहाँ पर प्रश्न है वन्य जीव का है, तो 1972 इसमें आंसर है। आगे की तरफ चलते हैं। देखो, परावैंगिक किरणों से होने वाला कैंसर कौन सा है? जो परावैंगिक किरणें हैं वो सूर्य से सीधे हमारी त्वचा पर पड़ती हैं, जिनको ओजोन परत जो है अपवर्तित नहीं कर पाती, परावर्तित नहीं कर पाती, उनको अपवर्तित कर देती है। वो ओजोन परत से होकर निकल आती हैं और वो त्वचा कैंसर के लिए प्रभावी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। जो परावैंगिक किरणें हैं, जो सूरज से 2 प्रकार की किरणें आती हैं, एक परावैंगिक किरणें होती हैं, एक अवरक्त किरणें होती हैं।
जो पराबैंगनी किरणों को जो ओजोन की परत है, जो नीली नीली छतरी दिखाई देती है, ये इनको परावर्तित कर देती है। अब परावर्तित क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि जो भूमंड इसका पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत बढ़ रहा है, जिस वजह से जो ओजोन परत है उसमें छिद्र भी हो गए हैं। उस पर भी क्वेश्चन बनाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओजोन परत के बारे में आगे बताई जाएगी आगे की वीडियो में, देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने जीव मंडल शब्द के स्थान पर पारिस्थितिक मंडल शब्द का प्रयोग किया? तो इसमें वैज्ञानिक का नाम है कॉल, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलिए अब बात ही कर रहे थे कि ओजोन परत का जो नाश है वो किस कारण हुआ था। तो कुछ गैसें हैं जो कि पृथ्वी से जलती हैं और जो हानिकारक होती हैं, उनसे ओजोन परत नष्ट हो गई है, जिनमें CO2, CH4 और CFC हैं। तो इसमें ये आंसर उपरोक्त सभी रहेगा कि ये जो गैसें हैं ये वायुमंडल के तापमान को बढ़ा रही हैं और ओजोन पर जो परत है उसको नष्ट कर रही हैं। इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CH4 को मीथेन कहते हैं और CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे सिमलीपाल क्या है? देखिए जो सिमलीपाल है वो जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आगे का प्रश्न है, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? जो ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार है उसे एसडेन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, एसडेन पुरस्कार। चलिए तो एसडेन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? अब एसडेन जो पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये रॉयल जियोग्राफिकल समिति है एक, उसके द्वारा एसडेन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अच्छा आगे का प्रश्न है, भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में जो भी जितने भी जीव मंडल क्षेत्र हैं जो कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनकी संख्या 11 है। आगे तरफ चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा हुआ है, गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो जो गैंडा है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अच्छा अब यहाँ पर ये 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो चारों ही मान लीजिए, मानस, कान्हा, सिमलीपाल और काजीरंगा, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान किन किन राज्यों में स्थित हैं, इनके भी नाम आपको कमेंट में बताने हैं। प्रश्न को खोजना कि ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ यानी किस किस राज्य में स्थित हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं, मतलब प्रसिद्ध भी किस लिए हैं, ये भी याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित। तो अब आइए इसमें है, देखो लिखा हुआ पुराना चिपका आंदोलन, पुराना चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन हुआ था वह मैंने अभी बताया था, सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन इसमें पुराना चिपको लिखा हुआ है तो क्वेश्चन बदल गया। तो इसमें जो आंसर रहेगा अमृता देवी के नाम से रहेगा, पुराना चिपको आंदोलन में अमृता देवी के नाम से इसमें ऑप्शन रहेगा। अब बात आती, यदि चिपको आंदोलन की बात आती खाली, तो चिपको आंदोलन जो टिहरी क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा किया गया था, बिल्कुल याद रखना है। और इसी की तर्ज पर एक एपिको आंदोलन चलाया गया था जो कि वन रोपण, विकास और संरक्षण से संबंधित था, और इस आंदोलन को कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े द्वारा चलाया गया था। मतलब ये चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही चलाया गया था, पांडुरंग हेगड़े द्वारा। आगे प्रश्न आएगा इसी का आगे प्रश्न है, देखिए चलते हैं आगे। पर्यावरण सुरक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार जो ग्लोबल 500 के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। आगे का प्रश्न है, निम्न में से मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण
कारक कौन से हैं? देखो मृदा जो प्रदूषण है, पर्यावरण परमाणु परीक्षण हो गया, उससे प्रदूषित होती है। अम्लीय वर्षा यानी जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में विलीन हो जाती हैं गैसें, और वर्षा के रूप में फिर ये वापस पृथ्वी पर ही आती हैं, ज़मीन पर ही आती हैं। इस कारण से मृदा को प्रदूषण करती हैं। और कीटनाशक का छिड़काव भी हम करते हैं, तो उस कीटनाशक के छिड़काव से जो भूमि के अंदर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा तीनों, यानी यही सही है। उपरोक्त सभी, ये सभी कारक हैं मृदा प्रदूषण के। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, साकावा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साकावा जो पुरस्कार है पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन, ये दोनों से संबंधित है। उपरोक्त नंबर सी सही रहेगा, उपरोक्त दोनों। आगे का प्रश्न है, वन संरक्षण संबंधित कानून भारत में कब लागू किया गया? तो जो वन संरक्षण कानून है 1980 में लागू किया गया था। इससे पूर्व एक ऐसे ही संरक्षण का प्रश्न आया था वन्य जीव वाला। तो जो वन्य जीव है 1972 में, और वन संरक्षण 1980 में। उसके बाद वायु संरक्षण भी आएगा, जल संरक्षण पर भी प्रश्न है। तो इससे संबंधित वीडियो यदि देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई लिंक है, उन पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे का प्रश्न है, पर्यावरण के जलवायु संबंधी कारक निम्न में से कौन से हैं? जो पर्यावरण के जो जलवायु को जो प्रभावित करते हैं वो केवल दो ही कारक हैं, प्रकाश और तापमान। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें क्लिक करें और वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, विज्ञान से संबंधित है, ये भी पढ़ा भी होगा। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसकी जो प्रतिशतता है 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। अब बचा 1%। ध्यान रहे, जो 1% है उसमें अदर गैस आ जाती हैं। जितनी भी गैसें बची हुई हैं वो सब आ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CFC हो गई, मीथेन हो गई, सल्फर होगी, सब इसमें अदर गैसों में आ जाती हैं 1% में। बाकी 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। चलिए आगे की तरफ चलें। शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? वीडियो को लाइक अवश्य करें और देखते रहें चैनल। चलिए देखो, जो शांत घाटी है उसका जो संबंध है केरल राज्य से है। इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। अच्छा आगे देखो, प्रश्न आ ही चुका है, जो पहले बताया था मैंने कि चिपको आंदोलन को कर्नाटक में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये चिपको आंदोलन, एप्को आंदोलन, यानी कि एप्को नाम तो इसका एप्को आंदोलन था, लेकिन चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही ये चलाया गया था। और कर्नाटक राज्य में जब लोकप्रिय हुआ तो इसका जो पूरा श्रेय है पांडुरंग हेगड़े को दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें।